और हाँ, वैसे भी अकील साहब कम ही मिलते हैं। उनकी अपनी एक जिंदगी है और मुकम्मल जिंदगी है, और 100 से आगे और 100 से पीछे। अकील साहब की जिंदगी में कौन कौन शामिल है? शरीक हयात या शराकत दार? इससे अंजुमन को क्या? आपसे एक ही जिद की थी और आप। अब बिटिया, अपने बूढ़े बाबूजी से नाराज ना होना, वरना मैं टूट फूट का शिकार हो जाऊंगा। मैं तुम्हारी खुशियां देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दुखों से बचाना चाहता हूँ। और अंजुमन की खुशी अकील साहब, आप इस उम्मीद को कायम रहने देना। उम्मीद तो कायम है। तुम्हारी ये जो मुस्कुराहट है ना, यही सबसे बड़ी उम्मीद है। अच्छा, अब जरा सा मुस्कुरा के दिखाओ। शाबाश, जीती रहो। तुम्हारी यही मुस्कुराहट हम दोनों की जिंदगी है। पता है, आपको दिल में बहुत उदासी है। इतने दिन से अकील साहब की खामोशी मेरे अंदर चीखने लगती है। उनकी आवाज और उनकी सूरत अगर मैसर हो जाए तो मुझे इत्तला जरूर दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं बस आ रहा हूँ दुकान आधे घंटे में। तुम सारा माल निकाल के गिनती करके रख देना। हाँ हाँ, कहाँ ना पहुंच रहा हूँ। चलो, खुदा हाफिज। गुड़िया, दुकान जा रहा हूँ, शाम में। गुड़िया, 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 क्या हुआ? परेशान है आप? सब खैरियत है? रात भी अचानक जल्दी सो गई थी आप। सब ठीक है, बिल्कुल ठीक हूं मैं। मुझे क्या होना है? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। दुकान जा रहा था, आवाजें दे रहा था, लेकिन आगे चलो, मिलते हैं शाम में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये कागजात घंटों घंटों तक जाने और सारा मंजर बदल जाएगा, अब अपनी जगह से मिल जाएगा। अरे यार, गाड़ी की चाबी भूल गया था, बस चाबी ढूंढ। हाँ, बस बस मिल गई चाबी, बस आ रहा हूँ। चलो ओके। घड़िया चाबी। क्या हुआ गुड़िया? क्या बात है, आप इतनी घबराई भी क्यों हैं? कुछ छुपा रही हैं मुझसे? कोई बात है तो बताइए मुझे। कुछ ज्यादा भी हो सकता है ना, उनके बारे में सोच रही थी। मुझ में और आप में क्या पर्सनल? अरे भाई, मैं मजाक कर रहा था। पर्सनल हो सकता है कुछ भी। खैर, जब आपका दिल करे आप बता दीजिए। चाबी भूल गया था, बस लेकर जा रहा हूँ दुकान, शाम में मिलते हैं।
अभी सही वक्त नहीं है, सब अभी घर पर है। मुझे जल्दी नहीं करनी चाहिए। क्या हो गया अम्मा? क्या खो गया? अरे इस अलमारी की चाबियां नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ गई। अरे अम्मा कहाँ जाएंगी? उनके कोई पैर थोड़ी है जो यहाँ वहां हो जाए। सीधा करो उसको, ठीक करो उसको। हमारी की चाबी है, कोई उसके पैर थोड़ी होंगे जो यहाँ वहां चली जाएगी। वो विक्की खेल रहा था आपके सामान के साथ, उसी ने कहीं उधर उधर कर दी होगी। अपने लड़की की तरबियत पर तवज्जो करो, बिल्कुल बाप पे जा रहा है वो। ये ना हो कि बड़ा होकर वो उस लीचड़ की तरह हो जाए। वैसे अम्मा, कल आपने विकी के पापा यानी शौकत साहब की बेइज्जती को ज्यादा नहीं कर दी थी? शिकायत लगाई उसने? कुछ कह रहा था क्या? अरे अम्मा, उन्हें कहने के काबिल कहाँ छोड़ा आपने जो कुछ कहेंगे। बेइज्जती हम इसलिए करते हैं उसकी ताकि उसके अंदर एहसास पैदा हो, अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो वो। तो जिम्मेदारी तो बिजनेस करके ही उठाएंगे ना, और बिजनेस होगा दुबई में, जिसके लिए उन्हें पैसे चाहिए। पैसे जब आएंगे जब हम प्रॉपर्टी तकसीम करेंगे। हमने तुमसे क्या कहा था कि हिस्सा सबको कब मिलेगा, याद है ना? अच्छे तरीके से याद है अम्मा। जब इस घर की आखिरी औलाद यानी हमारा छोटा नबील, उसकी और हानिया की शादी होगी तब जाके। तो जब पता है तो एक ही बात कर करके हमारा दिमाग क्यों खराब करती हो अम्मा? राबिया और छोटे हानिया के पास है। अदील और मजले भाई साहब काम पर, फुफुसास और महविश कमरे में है, और शौकत भाई विक्की के पास है। यही सही वक्त है जायदाद के डॉक्यूमेंट्स मंटो बंटो तक पहुंचाने के। हाँ तो कर दे ना आनिया और छोटे की शादी। हर वक्त साथ घूमते हैं, वक्त गुजारते हैं, वो तो यहाँ रहने भी आ जाती है, तो ये शादी का तकल्लुफ भी कर दे। ये तुम नहीं बोल रही हो महविश, ये तुम अपनी सतही सोच वाले शौहर की जुबान बोल रही हो। जब से वो तुम्हारी जिंदगी में आया हमारी तरबियत ही गायब हो गई। अपने आप को देख लो और अपने भाइयों को देख लो। आज आपने कह ही दिया अम्मा, बेटे और बेटियों का फर्क, कि बेटे अच्छे होते हैं और बेटियां बुरी। या अल्लाह, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं? हमने रवैयों का फर्क कहा है? हम माँ हैं तुम्हारी महविश, तुम हमें बातों में नहीं घुमा सकती। जायदाद जब हम तकसीम करना चाहेंगे तब करेंगे, नहीं तो जाकर हमारे मरने का इंतजार करो। अम्मा, अम्मा ये क्या कह रही हैं आप? मेरा मतलब ये नहीं था, सॉरी। देखो महविश, पैसा, माल, प्रॉपर्टी सब जरूरतें जरूर हैं, मगर रिश्तों से अहम नहीं। सब कमाया जा सकता है महविश, सब कमाया जा सकता है, मगर रिश्ते नहीं।